उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हाईवे निर्माण के कामों में तो तेजी आई ही है, लेकिन गुणवत्ता को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। बिजनौर में NH 119 पर निर्माणाधीन पुल का लेंटर गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बिजनौर के बैराज रोड पर मेरठ पौड़ी हाईवे 119 पर निर्माणाधीन पुल का लेंटर भर कर गिर पड़ा। नेशनल हाईवे 119 माउंट लिटेरा जी स्कूल के पास एक पुल का निर्माण हो रहा है, जिसका रात को लेंटर डाला गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग 9 बजे के करीब अचानक लेंटर गिर पड़ा, जहां पर कई मजदूर भी काम कर रहे थे। कुछ मजदूरों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। ये मेरठ पौड़ी जो हाईवे है, उस हाईवे पर हम इस समय हैं यहाँ। तो ये पिचिंग ये भरी जा रही थी, पुल जो बन रहा था तो ये पूरी तरह से बनते बनते टूट कर नीचे गिर गया। और यहाँ क्वालिटी का सवाल, यहाँ आप देख सकते हो, मैं तो इधर से निकल रहा था अचानक, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो चैनल के माध्यम से भी, ये जो टूट के गिरा है ये सीमेंट मिला हुआ है। ये सीमेंट है, इसमें ये मिला हुआ है। ये आप दिखा सकते हो कि सीमेंट मिलने के बाद, और इसको करीब 10-12 घंटे हो गए होंगे, 10 घंटे बाद भी ये सेट नहीं हुआ, तो ये क्या होगा? ये गिरेगा नहीं और क्या होगा? ये सवाल इस क्वालिटी पे है, मानकों पे है। NHAI के अधिकारी जो ठेके दिए गए होंगे, अधिकारियों के साथ मोटे इनके वो हैं। अभी कुछ दिन पहले कोतवाली में इसी तरह की घटना घटी थी, आज यहाँ ये घटना घट गई। ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है ठेकेदारों के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। ये सब कमीशन का खेल है, और मोटे कमीशन खाने के बाद ये इस तरह के काम हो रहे हैं। ये जनहानि बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, और इस पर जो सब लोगों का, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। आज ये घटना सामने आई, इस पर हम भी संगठन की ओर से ध्यान देंगे। स्थानीय निवासी दिगंबर सिंह ने कहा कि पुल के अंदर जो सामग्री लगाई जा रही है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, लिहाजा इसकी जांच की जानी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इस तरह से पुल क्यों गिर रहे हैं। कमीशनबाजी और घटिया सामग्री इसकी वजह है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इसमें अभी यहाँ पर निरीक्षण किया गया, इसके निर्माण रात इन्होंने इसको शटरिंग लगाकर इस पर माल डाला था। इनका कहना है कि इसमें बूम टकराने से डिसबैलेंस हो गई शटरिंग, तो इन्होंने सुबह 6 बजे इसको हटाया। फिर भी इसमें इसकी सैंपल एक्शन साहब को बुलाया PW, इसकी सैंपलिंग की जाएगी और इसको हटवाया जाएगा सारे को, देखकर कि किसी को कोई क्षति तो नहीं पहुँची। इसमें सैंपलिंग कराई जाएगी, एक्शन PWD को बुलाया, अगर होगा तो जाँच की जाएगी। अच्छा, अगर कोई लापरवाही होती है तो कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। अगर इसमें पाई जाती है, हमारे क्षेत्र में ये पहले इसकी घटना हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इनके द्वारा कि इन्होंने ही इसको सुबह 6 बजे हटवाया है, और जिसका वजह था कि अगर जैसी इससे शटरिंग हटाई जाती तो ये कुछ समय बाद इसकी पूरी संभावना थी गिर जाता। चूँकि इनका 20 साल का एग्रीमेंट है, तो इन्होंने कहा कि इसको हमारा एक प्रोविज़न में है इसको हटाना, इसलिए हमने ही कोई दुर्घटना से पहले इसे खुद हटा लिया। शटरिंग लगाए, शटरिंग दबी हुई है इसमें, जब तक अगर ये गिरता तो 15 दिन बाद गिरता, शटरिंग हटने के बाद, ये कुछ शटरिंग हटने के बाद ही गिरता, तब भी गिरता। लेकिन फिर भी इन्हें भी कोई ऐतराज़ और हमें भी नहीं है कि इसको चेक करा लिया जाएगा मटेरियल किस क्वालिटी का लग रहा है। तो अगर पाया जाता है गड़बड़ है तो कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि 10 से 12 घंटे में भी पुल का लेंटर सेट नहीं हुआ, तो समझा जा सकता है कि किस तरह की सामग्री इसमें इस्तेमाल हुई होगी। इसी तरह की एक घटना कुछ दिन पहले कोतवाली में घटी थी। ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है, जिसका हल निकालना चाहिए। बिजनौर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। तो देख सकते हैं कि किस तरह से NH के काम में गड़बड़ी बरती गई, और लगातार जो है लोग जो है वो नाराज़ दिखाई दिए, और नाराज़गी के बाद हमने बयान भी सुने किस तरह से लोग अपना गुस्सा जो है जाहिर कर रहे हैं। गौरव त्यागी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, ये पूरा मामला कब प्रकाश में आया और लोगों की नाराज़गी क्या है? देखिए रोहित, आपको बता दूं, जिस तरह से ये मेरठ और पौड़ी गढ़वाल के जो निर्माण है वो चल रहा है, जिसको लेकर अगर बात की जाए तो बिजनौर में ये पौड़ी गढ़वाल जो एक्सप्रेस हाईवे है उसका एक जो लिंटर है वो नीचे धराशायी हो गया था। जहां आपने देखा होगा कि जिस तरह से यहाँ पर या तो लापरवाही यहाँ पर इंजीनियर या ठेकेदार की देखने को मिली है। जिस तरह से बात की जाए तो रात लगभग 7 से 8 बजे तक ये
जो स्लैब है वो डाला गया था और सुबह जब 9 बजे ये देखा गया था तो उसका जो लिंटर है वो नीचे धराशायी हो गया था। अगर बात की जाए तो वहाँ के जो मजदूर थे, मजदूर भी काम कर रहे थे और उसको लेकर जहां एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर ठेकेदार की देखी जा सकती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के योगी सरकार लगातार जो निर्माण को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं, उसी को देखते हुए यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो हाईवे है अभी तो चालू नहीं हुआ था और यहाँ पर केवल स्लैब ही गिरी जा रही थी, जहाँ पर एक घटिया सामग्री का यहाँ पर आरोप जो है किसान नेता जो दिगंबर सिंह है उनके द्वारा लगाया गया है। उनका कहना है कि जिस तरह से अभी ये जो रोड है वो नहीं चालू हुआ, उससे पहले ही जो निर्माण है वो नीचे धराशायी हो गया था। एक बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि ये 9 बजे की घटना बताई जा रही है। जो इसका जो सेटिंग है वो नीचे गिर गया और सारा जो मलबा था वो सब सड़क पर आ गया है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो नेता है और स्थानीय लोग हैं उन्होंने लापरवाही का आरोप यहाँ पर रोहित बताया गया है। जी गौरव, ये बताइए कि एक बात ये भी निकल के आ रही है कि घटिया सामग्री और कमीशन खोरी भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है इस हादसे की। देखिए, बात की जाए तो कमीशन खोरे की बात की जाए तो यहाँ पर ठेकेदार की लापरवाही जरूर देखी जा रही है और यहाँ पर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उसी को लेकर जो यहाँ की डीएम है जगदीश कौर ने यहाँ पर जो यहाँ के एसडीएम हैं अवनीश कुमार यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और उसके बाद जांच की है। तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को यहाँ पर जांच के आदेश दिए गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर यहाँ पर मानक जो निर्माण में लापरवाही आ गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर जो है उप जिलाधिकारी द्वारा कहा गया है। जी, जो विभागीय अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, विभागीय अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं और उनका कहना है कि तथ्य के आधार पर यहाँ पर जांच की जा रही है और यहाँ पर जो निर्माणाधीन है, निर्माण चल रहा है, उसको लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो जांच है वो पूरी तरह की जा रही है और पीडब्ल्यूडी विभाग को यहाँ पर जांच सौंपी गई है और ये 2 से 3 दिन तक यहाँ पर जांच के निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए और कहाँ लापरवाही है उसको लेकर यहाँ पर उप जिलाधिकारी ने यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। जी, स्थानीय लोगों में कितनी नाराजगी है? देखिए, स्थानीय लोगों की बात की जाए तो काफी नाराजगी यहाँ पर देखी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा हादसा होने से टला है और वो निर्माण जो है वो थोड़ा सड़क से दूर हो रहा था और उसका जो लिंटर है, मलबा है, वो नीचे गिर गया। अगर कोई उसके नीचे आ जाता, मजदूर आ जाता है तो बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है और एक बड़ा हादसा होने से टल चुका है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है और उसमें भी भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम पर है और यहाँ पर मानक द्वारा यहाँ पर सामग्री नहीं लगाई गई है। उनका कहना है कि यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर होनी ही चाहिए। चलिए गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस समय हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिगंबर जी, बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। दिगंबर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है। दिगंबर जी, जो ये पुल जो उसका लेंटर गिरा है, कितनी बड़ी लापरवाही आप मानते हैं इसे? नहीं, बड़ी लापरवाही है, कितनी बड़ी क्या है, तो बड़ी लापरवाही है। लोगों के साथ, लोगों की जान से खेलने जैसा एक कृत्य है और बहुत बड़ा हादसा इस पे हो सकता था। आज जब ये बनाने के 24 घंटे बाद टूट जाता है तो फिर ये जब पुल चलना शुरू होता तब भी ये टूट सकता था। तो क्या कमी रही है, क्या नहीं, उसको वहां से हटाने का काम था। टेक्निकल टीम जो है इसका मुआयना करे, यही हमारी मांग है कि एनएच के अधिकारी इसकी जो है पूरी जांच हो और जांच के बाद ही इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए पहले। दिगंबर जी, एनएच नेशनल हाईवे एक ऐसा विभाग है जो सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास है और एनएच पर बहुत काम हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि इस प्रकार के हादसे से कहीं ना कहीं विभाग की छवि जो है उस पर एक दाग लगा है? नहीं, बिल्कुल ये सवाल खड़ा करता है, एनएच की छवि पे भी सवाल खड़ा करता है। भाई, आरोप लगते रहते थे बिहार में, इस तरह के पुल गिरने की खबरें आती रहती थी। अब ये एनएच की खबरें अगर इस तरह की बनती हैं तो एनएच की छवि इससे खराब होगी। पीडब्ल्यूडी में तमाम कमीशन खोरी के आरोप लगते रहते थे, लेकिन एनएच में भी इसी तरह के धंधे हैं। इस तरह के पुल अगर गिरते हैं तो ये एक बड़ा दुखद समाचार है और इसकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। सिंह साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि घटिया सामग्री भी है, कमीशन खोरी भी है, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं? क्योंकि किसी एक आदमी की कारस्तानी तो नहीं हो सकती। देखो, हम तो किसान आदमी, ज्यादा तो हम जानते नहीं जी टेक्निकल बात, कौन क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन इतना जरूर है
कि जब ग्राम पंचायतों में काम होते हैं उनमें भी 30% और 40% के कमीशन का खेल है। तो एनएच में कितना बड़ा कमीशन का खेल होगा? अगर कमीशन का खेल ना होता तो शायद ये पुल न गिरा होता। तमाम पीडब्ल्यूडी की सड़कें बनती हैं, तमाम दूसरी बनती हैं, 5 साल की उनकी एनओसी और वो सब जमा की जाती, कराई जाती है। सड़कें रात रात में उखड़ के टूट जाती हैं। तो कमीशन का ही तो खेल है ये। इसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं, इसमें ठेकेदार भी संलिप्त हैं। ठेकेदार तो चलो काम कर रहा है, बचाना ही है भाई, सारी चीजें हैं। लेकिन अधिकारी एनएच के हों चाहे प्रशासनिक अधिकारी दूसरे हों, जो भाई पूरी टेक्निकल टीम होती है, पूरा मुआयना इसका होता है, बिना उसके थोड़ी ना कोई डीपीआर बनता है या उसका पास होता है। चलिए दिगंबर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। और गौरव त्यागी हमारे संवाददाता अभी भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गौरव, क्या कुछ लग रहा है कि कितना लागत का ये प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट से कितना जो है विभागीय क्षति हुई है और उसकी प्रतिपूर्ति कैसे हो पाएगी अब? देखिए, बात की जाए तो जैसे बैराज रोड पर जो मेरठ पौड़ी हाईवे है, अभी आपको बताया था कि जिस तरह से करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और बात की जाए तो लाखों रुपए की यहाँ पर क्षति हुई है। और उसको लेकर जहां आपने सुना होगा दिगंबर, जो यहाँ के किसान नेता हैं, उनका आरोप है कि जिस तरह से यहाँ पर एनएच के जो अधिकारी और जो है उन पर लापरवाही का आरोप यहाँ पर लगाया है। और एक दुखद घटना यहाँ पर बताई गई है। अगर बात की जाए तो रोहित, अभी कुछ दिन पूर्व ही जो कोतवाली देहात है वहां पर भी एक पुल है, पुल पूरी तरह नीचे गिर गया था और बड़ी घटना होने से बच गई थी। उसकी भी जांच यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर 2 हादसे यहाँ पर देखने को मिले हैं। जिस तरह से ये हाईवे के हादसे हैं लगातार। अगर बात की जाए तो कोतवाली देहात में भी जो पुल है वो बनाया गया था, उस पर अभी चालू नहीं हुआ था, मगर उसका भी जो पुल है वो नीचे धराशायी हो गया था। उसकी भी जांच यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर जो जिलाधिकारी हैं उनके सख्त निर्देश हैं, अगर कहीं लापरवाही यहाँ पर देखी गई है तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी ठीक है गौरव, आप बने रहिए लाइव हमारे साथ। मुनीश त्यागी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। त्यागी साहब, जो ये एनएच द्वारा जो ये काम कराया जा रहा था और लिंटर गिर गया पुल का, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं और कितनी बड़ी लापरवाही से आप मानते हैं? इस तरह के अधिकारियों पे मुकदमा कायम होना चाहिए, इन्हें जेल जाना चाहिए, इनकी ठेकेदारी रद्द होनी चाहिए। ये घोर लापरवाही है। इसी तरह पहले, अब तो ये बैराज रोड पे हुआ है, नगीनगर में भी, इसमें कोतवाली देहात में भी इस तरह की घटना घटी है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गोलमाल है, ये बंटवारा है पैसे का। इन लोगों पे कार्रवाई बहुत जरूरी है। ये लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बताइए। उसमें रेत ही रेत लगा हुआ है सारे का सारा। इस तरह से रेत अगर लगेगा, इतने वाहन इस पे चलेंगे, मेन रोड है, आखिर क्या हो गया? जनता की जान की लापरवाही है। इन लोगों पे मुकदमा होना चाहिए बिल्कुल। क्या लगता है त्यागी साहब, कौन कौन लोग संलिप्त हो सकते हैं? क्योंकि किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देखने में इसमें तस्वीर में आ रहा है कि 24 घंटे के अंदर ये पुल धराशाही हो गया। कितने लोगों ने बंदरबाट की होगी, इसमें क्या अंदेशा है आपका? देखिए, बिना बंदर बाट के तो अकेला ठेकेदार खा नहीं सकता। बंदर बाट तो कहीं ना कहीं है, ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। इसमें जब ऊपर के लोग सारे मिले हुए हैं, ठेका इसी तरह के लोगों को दिया जाता है जो ऊपर पैसा पहुंचाता है। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा, घटिया सामग्री इसमें लगी है। और इस तरह की मेन रोड पे घटिया सामग्री अगर लगेगी तो मुझे तो एक शेर याद आ रहा है जी, कि शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। ये सारा आवा खराब है। मैं तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये फेल हो चुके हैं हर मामले में। चलिए मुनीश त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और गौरव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े थे। गौरव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।